नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन सल्फेट आर्सेनिक क्लोराइड। नोट इन डिटेल्स, हम इसको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, जस्ट हम देखने वाले हैं कि इन लिमिट टेस्ट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फेट की। तो सल्फेट के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फेट के जो लिमिट टेस्ट है, जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जाती है सल्फेट की, तो उसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ की जाती है। सोल्यूबल सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ, जो कि बेरियम सल्फेट की फॉर्म में निकलता है, और वो सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि टर्बिडिटी देता है सॉल्यूशन के अंदर। तो बेरियम सल्फेट के कारण जो है सॉल्यूशन, जो आपका जो सैंपल होगा वो टर्बिड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, और HCl की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये लिमिट टेस्ट सल्फेट का है वो कौन से इक्विपमेंट में, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो वो नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किया जाता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो कंसंट्रेशन है सल्फेट की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें जो सल्फेट की कंसंट्रेशन वो कितनी होनी चाहिए, कितनी मतलब कितने तक होनी चाहिए, तो उसका इसका सही जवाब होता है 10 ppm पार्ट पर मिलियन पार्ट पे होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाता है। ये कंसंट्रेशन का, जो कि हर जगह नहीं बताया जाता कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सल्फेट की हमारे सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, तो 10 ppm होनी चाहिए स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट बनता है कि सल्फेट की इम्प्योरिटी को किस तरह की इम्प्योरिटी कंसीडर किया जाता है, तो सल्फेट की इम्प्योरिटी को एसिड रेडिकल इम्प्योरिटी के तौर पर के रूप में जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये सल्फेट से बनने वाले 4 क्वेश्चन थे जो हमने आज अभी कंप्लीट किए। एक ये नेसल सिलेंडर में परफॉर्म किया जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन 10 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अभी जो है वो लगाने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है कि सल्फेट का हमारे पास जैसे S होता है, S को अगर उल्टा करें तो ये 2 की तरह लगता है। S जो है वो 2 की तरह लगता है। ठीक है, 2 प्लस सल्फेट 8, सल्फेट का 8 मीन्स टू से 10। ठीक है, 2 प्लस 8 10। तो ये हमारा छोटा सा एक ट्रिक हमने बना लिया याद करने के लिए। तो सल्फेट का जो है वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, सल्फेट स्टैंडर्ड में सल्फेट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 10। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। आयरन के लिए जो रिएक्शन होती है वो किसके बीच में की जाती है। एक क्वेश्चन में जो मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था कि लिमिट टेस्ट जो है वो रिएक्शन जो ये तो नहीं था कि रिएक्शन, वो था क्वेश्चन कि थायोग्लाइकोलिक एसिड किस लिमिट टेस्ट के रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयरन। तो आयरन के रिएक्शन जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, फेरस आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में अमोनिया की प्रेजेंस में करवाई जाती है। इसके रिएक्शन करवाने पर पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर जो है वो दिखाई देता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ आयरन इम्प्योरिटी शो करता है। सो हम इसको कैसे याद रखें कि डीप रेडिश कलर, हमें पता है कि जो आयरन का कलर होता है वो हमारे जैसे रस लग जाता है तो वो थोड़ा रेडिश या फिर मरून सा होता है, तो रेडिश कलर का होता है, रेडिश पर्पल कलर शो करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आयरन की कितनी होती है, जो स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए आयरन की, तो वो है 20 ppm होनी चाहिए। इसको कैसे याद रखें कि 20 ppm होती है आयरन की स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। तो इसको याद करने का एक ये हम ट्रिक कर लेते हैं कि जो आयरन है, हम जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 20 डेज तक आयरन कंटिन्यू लेना है। 20 डेज तक आपको मैं लिख देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन पे, 20 डेज तक आपको आयरन कंटिन्यू लेना है। तो हाँ, हम याद कर रख सकते हैं, इस ट्रिक से हमको एकदम से याद आ जाता है, एग्जाम में याद आ ही जाता है कि हमने कैसे याद रखा था कि आयरन को जो प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने कि 20 टेबलेट्स आपको 20 डेज तक लेनी है। तो इससे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास। और आयरन का टेस्ट भी नेस्ले सिलेंडर में ही किया जाता है। 4 क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं। क्लोराइड का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में
मैं सभी को कवर कर रही हूँ, इसलिए क्लोराइड की बात भी कर लेते हैं। क्लोराइड की रिएक्शन होती है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूबल आयन है सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में हम करते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में इसको करते हैं, तो ये बनाता है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये पूछा जा सकता है कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास किसके साथ की जाती है, सॉल्युबल सॉल्ट तो होता ही है, लेकिन किसके साथ की जाएगी, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है। गिव अप दूसरा है कि ये हमारे पास क्या देता है, इस रिएक्शन के बाद हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड आयन बनते हैं, वो सिल्वर क्लोराइड के कारण जो है हमारा सॉल्यूशन ऑपोलोसेंस दिखाई देती है हमारे को, उसके अंदर वाइट कलर का जो है हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, टर्बिड बन जाता है। इसका एक और इस पे कवर होता है कि जो कंसंट्रेशन है क्लोराइड की वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कितनी होनी चाहिए, तो वो है 25 ppm होनी चाहिए, क्लोराइड की 25 ppm। तो ये हमें याद रह जाएगा, क्योंकि औरों को हमने ट्रिक से याद कर लिया है, या फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जब हम लोग हमारे पानी के टैंक में हम क्लोरीन डालते हैं, तो हमें बोला जाता है कि भाई आप अपने टैंक में जो है 2 या 3 गोलियां आप अपने क्लोरीन की डाल दीजिए, तो आपका पानी साफ हो जाएगा। तो ये टोटल बन जाता है हमारे पास 2 और 3 5 और 25। कुछ भी आप ट्रिक करके आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर 25 टैबलेट, अगर आपका बड़ा टैंक है तो 25 टैबलेट आपको अगर डालने के लिए दी जाती हैं, तो कुछ भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक हो सकती है कि आपको 2-5 गोली दी जाती है, टैबलेट दी जाती है कि आपको टैंक में डालनी है, तो 25 ppm कंसनट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इससे ये हमारा कवर हो जाता है कि जो क्लोराइड है वो किस तरह की इम्प्योरिटीज़ के रूप में कंसिडर किया जाता है, तो ये भी एसिड रेडिकल इम्प्योरिटीज़ के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये हर एक में आ रहा है एसिड रेडिकल इम्प्योरिटी, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये जो क्लोराइड है, या फिर आयरन ही पूछ लेते हैं, ये किस तरह की इम्प्योरिटी है, सल्फेट किस तरह की इम्प्योरिटी है, तो किसी भी पूछा जा सकता है, बेशक कॉमन है, सेम आ रहा है। तो आर्सेनिक की बात करते हैं, तो आर्सेनिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में भी, कि जो ये अपरेटस है, आर्सेनिक के टेस्ट के लिए जो अपरेटस यूज़ किया जाता है, उस अपरेटस का नाम क्या है, तो गुडजेट अपरेटस बोलते हैं इसको। गुडजेट अपरेटस का यूज़ किया जाता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए, और इसको गुडजेट टेस्ट भी बोलते हैं, जो आर्सेनिक के टेस्ट को बोलते हैं वो गुडजेट टेस्ट भी बोलते हैं। या फिर दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि इस टेस्ट को और अदर नाम से क्या, किस नाम से पुकारा जा सकता है, तो गुडजेट टेस्ट से भी, और इसको किस एपरेटस में आर्सेनिक के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, तो गुडजेट एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इससे कवर होता है कि आर्सेनिक गैस जो है वो रिएक्ट करती है किस पेपर के साथ, जो कि रिएक्ट करने के बाद कलर देती है, पर कौन सा कलर देती है, ठीक है। तो आर्सेनिक गैस जो है वो रिएक्ट कर, आर्सेनिक टेस्ट में जो आर्सेनिक गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ जब रिएक्ट करती है, और फिर एक स्टेन छोड़ती है उस पेपर के ऊपर, वो येलो कलर स्टेन छोड़ती है, ठीक है, जिससे हमारे को आर्सेनिक के प्रेजेंस का पता चलता है। तो स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए आर्सेनिक में, आर्सेनिक के सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड आर्सेनिक कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो वो 1000 ppm। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन। इससे सारे क्वेश्चन मैं कहूँगी मैक्सिमम जो बन सकते थे वो इसमें कवर हो चुके हैं मेरे ख्याल से, बाकी मुझे नहीं पता कि शायद एक आधा और कोई छूट गया हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर हो चुके हैं। तो आप इसको रीड करें, समझें और बार बार सुनें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।